चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आजकल ना एआई का सब लोग ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप लोग भी चैट जीपीटी क्लाउड वगैरह ये सब कुछ यूज़ कर रहे होंगे, तो जैसे आप यूज़ कर रहे हो वैसे मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, सब लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। तो जितना ये बेनिफिशियल है उतना ही ज़्यादा ये आपके पास यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी है, उतने ही ज़्यादा इसके डेंजरस इम्पैक्ट्स भी हैं। इसको लेकर के आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आपके पास एक आर्टिकल आता है एंड बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले टाइम में यूपीएससी मेंस के अंदर भी इसको लेकर के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चनिंग जो है वो हो। तो समझते हैं क्या आर्टिकल था, क्या न्यूज़ है आपके पास यहाँ पे, और क्या क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वो सब कुछ ही हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे। सो जो आर्टिकल आपके पास वहाँ पे था, इट वाज स्टेटिंग दैट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट साइबर अटैक्ड नेशन एंड हाउ एआई एड्स अनदर लेयर टू दिस थ्रेट। कि एआई जो है आपके अंदर क्या है कि सर सोने पे सुहागा, मतलब डर तो था ही था, सबसे ज़्यादा अटैक तो हमारे ऊपर हो ही रहे थे। इसमें एआई की वजह से अब और भी ज़्यादा जो खतरा है हमारे पास वो यहाँ पे और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। तो देखो पहले के टाइम में आपके पास यहाँ पे क्या होता था, पहले के टाइम में आपके पास एक हैकर होता था। उसको ना किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती थी। उसके बाद में उसको एक पूरी की पूरी स्किल जो है वो लर्न करने में, उसको अप्लाई करने में पूरा टाइम चाहिए होता था। एंड इन सारे कामों के लिए आपके पास क्या होता था, एक बहुत बड़ी टीम की जो है वो रिक्वायरमेंट होती थी। जिससे कि वो जिस किसी भी सिस्टम के ऊपर आपके पास यहाँ पर जो है वो अटैक करना चाहता था, जिस किसी भी सेल के ऊपर, जिस किसी भी वेबसाइट के ऊपर या कोई भी चीज़ के ऊपर अटैक करना चाहता था, तो उसके उसके बारे में पूरी इंक्वायरी करनी पड़ती थी, वहाँ के लूप होल्स आइडेंटिफाई करने पड़ते थे। तो बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा स्किल, बहुत ज़्यादा एक टीम वर्क जो है आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती थी। बट आज के टाइम में क्या है सर, आज के टाइम में ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एआई क्या कर दे रहा है सर, एआई इन सारी की सारी चीज़ों को ही ऑटोमेट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है एआई सर, एआई इन सारी की सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर दे रहा है। अब जब ऑटोमेट कर दिया तो क्या हो गया, पहले टीम मेंटेन करनी पड़ती थी, अब नहीं करनी पड़ेगी, तो उनका पैसा बच गया, तो चीपर हो गया। अब लार्जर बड़े अटैक्स आपके पास यहाँ पर किए जाते हैं एंड और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अटैक्स जो है आपके पास यहाँ पे किए जा सकते हैं। तो बात आती है कि सर हाउ इज एआई मेकिंग साइबर अटैक्स मोर डेंजरस। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पर मेंस के अंदर आएगा ना, वो ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है, दैट हाउ इज एआई मेकिंग साइबर अटैक्स मोर डेंजरस। कि एआई जो है इनको और ज़्यादा अटैक को और ज़्यादा डेंजरस आपके पास यहाँ पे कैसे जो है वो कर रहा है। तो देखो पहले के टाइम में आपके पास यहाँ पर क्या होता था, जो ट्रेडिशनल साइबर अटैकर्स आपके पास यहाँ पे होते थे, तो सबसे पहले तो क्या है कि सर वो एक ह्यूमन हैकर होता था आपके पास। उसके बाद उसको वीकनेस फाइंड करनी पड़ती थी। वीकनेस फाइंड करने के बाद में वो एक अटैक को प्लान करता था। देन उसके अकॉर्डिंगली वो आपके पास यहाँ पे मालवेयर को राइट करता था या फिर मॉडिफाई करता था, एंड देन वहां पर वो आपके पास यहाँ पे अटैक जो है वो करता था। बट ये तो क्या है सर, ये तो रह गया है पुराना तरीका, हम हैं नए जमाने के नए हैकर्स। तो नए जमाने के नए हैकर्स क्या कर रहे हैं सर, वो आपके पास यहाँ पर कर रहे हैं एआई स्कैन्स। तो हजारों सिस्टम्स को एक साथ यहाँ पर एआई स्कैन आपके पास यहाँ पे किया जा सकता है। अब इनसे क्या होगा सर, इससे जितनी भी पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज थी वो सारी की सारी फाइंड करी जा सकती है। एंड देन जितने भी पॉसिबल प्लान के अटैक्स बन सकते हैं वो सारे के सारे प्लान बना, सॉरी, पॉसिबल अटैक के प्लान्स बन सकते हैं वो सारे के सारे प्लान बनाए जाते हैं। देन आपके पास एक मलिशियस कोड आपके पास यहाँ पे लिखा जाता है, उसको अडेप्ट किया जाता है। एंड देन फाइनली लास्ट में सिस्टम को यहाँ पर आपके पास हैक कर दिया जाता है। तो सर इससे क्या हुआ बेटा, जो हैकर है ना, हैकर, हाँ सर, वो मुगेम्बो अंकल की तरह यहाँ पे खुश हो गया। सर मुगेम्बो अंकल की तरह खुश हो गया, हाँ। जो हैकर है वो मुगेम्बो अंकल की तरह यहाँ पे खुश हो गया, क्यों? क्योंकि सर कितना ज़्यादा मैनुअल पावर जो आपके पास यहाँ पे मैनुअल वर्क लगता था, वो सारा का सारा काम खत्म हो गया। एंड मेजरली अगर हम लोग देखें तो इस इन हैकर्स को क्या मिल गई सर, एआई की वजह से हैकर्स को तीन चीज़ें आपके पास यहाँ पे मिल गई। क्या क्या? सबसे पहले तो इनको मिल गई एक स्पीड, फिर उनको मिल गया स्केल के सर, लार्ज लार्ज नंबर ऑफ टारगेट्स को ये अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे हिट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर मिल गया सोफिस्टिकेशन। क्या सर? सोफिस्टिकेशन मतलब पर्सनलाइज फिशिंग आपके पास यहाँ पर किया किया जा सकता है। कन्विंसिंग कन्विंसिंग फेक कंटेंट आपके पास यहाँ पे प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे आजकल आप देखते हो ना कि सर हमारे पास ना ऐसा बिल्कुल लगता है कि आपके पास एक कॉल आता है जिसमें लगता है कि बिल्कुल आपकी एकदम फेमिलियर वॉइस आपके पास यहाँ पर होगी, जैसे कि आपकी मदर ही बोल रहे हो या आपके फादर ही बोल रहे हो, और वो आपको बोलेंगे कि बेटा एक काम करना, मैं जो है वो थोड़ी सी मुसीबत में हूँ और इतना जो है पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दो। तो वॉइस मैसेजेस, वॉइस कॉल्स आपके पास यहाँ पर एआई पावर्ड आपके पास आने लगी है, जिसके थ्रू भी क्या है कि सर हैकिंग हमारे पास यहाँ पर जो है वो होने लग गई है। तो क्या मिल गया इनका, मिल गया यहाँ पर हैकर्स को सर, एआई की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड मिल चुकी है, बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ पे हाई हो गई। कि सर पहले तो थोड़े बहुत टारगेट्स यहाँ पे करते थे, बट अब लार्ज थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स को वो जो वो एक साथ, थाउजेंड्स ऑफ लाइक चीज़ों को वो एक साथ यहाँ पर टारगेट जो है आपके पास यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये तीन चीज़ें आपके पास यहाँ पे एआई से जो है वो मिल गई। तो अब बात आती है कि चलो सर ठीक है, ये सब कुछ मिल गया, अब इसके डर क्या क्या है। सो सेकंड आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा दैट व्हाट आर द स्पेसिफिक थ्रेट्स विद एआई से साइबर अटैक के ऊपर क्या क्या है।
सबसे पहला आपके पास यहाँ पर आता है विच इज एआई पावर्ड फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। देखो पता है आजकल आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो सोशल मीडिया कंटेंट आपके पास आप जो भी आप लोग डालते हो, जैसे कि वीडियोस वगैरह है, जैसे कि हमने भी एआई एजेंट्स बनाए थे, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे वीडियोस को लेता है, जैसे मेरी रील ले लेगा या मेरा यूट्यूब से कोई वीडियो ले लेगा, वो वीडियो से मेरे वॉइस को एनालाइज करेगा, वो वीडियो से मेरे बोलने के पैटर्न को एनालाइज करेगा। एंड इनसे ना पूरी सोशल इंजीनियरिंग होती है कि मैं कैसे बैठता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं। एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पर पूरे की पूरी चीजें जो है वो क्या करी जाती है आपके पास, कि सर कोडिंग वगैरह, जैसे आपके पास जो कॉलिंग का मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बताया कि कॉल्स जो है वो लोगों के पास यहाँ पर आ रहे हैं जिनमें बिल्कुल लगता है कि हाँ भाई तुम्हारे वो फादर हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही उसी टोन में आपके पास यहाँ पर आवाज होगी। एंड देन आपको बोला जाता है कि इतना सारा पैसा वगैरह जो है वो ट्रांसफर कर दो। जैसे अभी हाल ही में हमारे लाइक एक नोन के साथ हुआ था कि उनके पास कॉल आया कि बेटा मैं जो है तुम, कई सारे बूढ़े बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना वो आजकल अपने यहाँ पे जैसे फोन पे यूपीआई वगैरह यूज नहीं करते हैं। तो उस टाइम में उनके पास क्या हुआ था, एक बार कॉल आया कि मतलब क्या था, मैं सिंपल बताता हूँ कि हमारे एक फ्रेंड है, उनके फादर जो है वो यूपीआई यूज़ नहीं करते थे। तो वो यूपीआई यूज़ नहीं करते थे, कैश ट्रांजैक्शन में बिलीव करते थे। तो हो सकता है कभी किसी से लाइक ऐसे ही किसी ने एनालाइज कर लिया, तो उनके पास एक कॉल आया कि बेटा आपके फादर ने जो है वो मुझसे कुछ पैसे लिए थे और मैं उनको वापस कर रहा था, तो अब उनके पास तो बैंक अकाउंट है नहीं, तो मैं जो है आपके अकाउंट में डाल दूं क्या? तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई डाल दो, पैसा क्या है। तो बोला मुझे करीब 15,000 रुपये देना है, तो मैं पहले 10,000 रुपये भेज रहा हूँ और उसके बाद जो है वो 5,000 रुपये भेज दूंगा। बोला ठीक है। तो पहले एक मैसेज आया उनके पास कि 10,000 रुपीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। नाउ प्लीज ध्यान रखना, ये जस्ट एक मैसेज आया जिसमें 10,000 ना पैसा, जस्ट एक नंबर लिखा हुआ था, वो अकाउंट में पैसा गया ही नहीं। मैसेजेस हैं आ सकते हैं। उसके बाद सेकंड मैसेज आया कि चलो 10,000 रुपये आ गए ना बेटा, बोले हाँ चलो मैं 5,000 भूल गया था, चलो 5,000 रुपये और डलवाता हूँ। 5,000 रुपये डलवाए, फिर कॉल आता है। पहले तो मैसेज आया, 5 की जगह एक जीरो और लगा दिया, 50,000 हो गए। फिर बोला बेटा 5,000 भेजने थे ना, गलती से वो मैंने तुम्हें 50,000 भेज दिए हैं, एक काम करो 45,000 रुपये प्लीज वापस भेज दो। अब उन्होंने उस टाइम में जस्ट एक बार बैठ करके अपने अकाउंट्स को, स्टेटमेंट्स को रीड आउट कर लिया। जब रीड आउट किया तो उन्हें पता चल गया कि यार ये ना फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि ऐसा कोई पैसा आया नहीं, ना तो 10 क्रेडिट हुआ, ना 50 क्रेडिट हुआ आपके पास, उनके पास किसी तरह का। देन उन्होंने वापस कॉल किया, तो वापस उनको ऑब्वियसली हैकर समझ जाते हैं कि अगर रिटर्न कॉल, अगर विद इन अ सेकेंड्स अगर ये हैकिंग होती है तो हो जाती है, अदरवाइज तो बाद में जो है वो आपके पास यहाँ पे नहीं हो पाता। तो वहां पे बच गए। बट आप देख रहे हो ना कि कितना ट्रेनिंग आपके पास यहाँ पर जो है वो चल रही है, कितनी बिल्कुल वैसे की वैसी वॉइस, उसी अंदाज में बोलना, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ क्यों हो पाया? ये सब कुछ आपके पास यहाँ पर हो पाया है सर एआई की वजह से, और जो ये सोशल इंजीनियरिंग आपके पास यहाँ पर हो रही है। फिर आप देखते हो तो डीप फेक्स आपके पास यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, जिसके तौर के ऊपर आपके पास ब्लैकमेलिंग वगैरह करना, ये सब कुछ होता है। एआई जनरेटेड मालवेयर्स आपके पास यहाँ पर होते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज जो आपके पास होती है वो होती है जीरो डे वल्नरेबिलिटीज। ये प्लीज आप लोग ना अपनी वो कैब में भी लिख लेना, जब ये एक मेजर कीवर्ड है, जब कभी भी एआई के डिसएडवांटेजेस साइबर थ्रेट में आपके पास यहाँ पर लिखे जाएं, तो इसमें ये जीरो डे वल्नरेबिलिटी ना आपको यहाँ पे जरूर मेंशन करना है। आप समझते हैं ये जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या है? देखो क्या होता है कि हम ना कई बार एक सिस्टम बनाते हैं, एंड जितना चाहे हम हर तरीके की उसमें सिक्योरिटी को जो है वो रख दें, हर लेयर हमने सिक्योरिटी की लेयर हमने उसमें अप्लाई कर दी। बट कई बार क्या होता है ना कि गलती से हमें भी पता नहीं होता कि एक कहीं ना कहीं बहुत ही दूर एक छोटा सा लूप होल हमारे पास यहाँ पे रह गया। अंडरस्टूड, हमने सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं, बट सारे सिक्योरिटी मेजर्स के रहते हुए भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा लूप होल हमारे पास यहाँ पे रह गया। अब देखो इतने ध्यान रखने के बाद भी एक छोटा सा लूप होल रह गया। अब हम सोचते हैं ना, हमें ही पता नहीं कि वैसा लूप होल भी रहा है। अब अगर उस लूप होल को एक दूसरे किसी एक इंसान को अगर देखना, तो उसको भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट थिंक अबाउट एआई, एआई इससे लूप होल को कितने सेकंड्स में पता कर सकता है। और एआई एक नहीं, ऐसे पता नहीं कितने सारे लूप होल्स को एक सिस्टम में आपके पास यहाँ पर जो है वो पता कर देगा। एंड अगर एक बार हैकर को लूप होल्स के बारे में पता चल गया, एआई आपको पॉसिबल रास्ते भी बता देगा कि अब इसको हैक कैसे करना है। एंड अगर हैकर को ये पता चल गया, तो आप बताइए कितना आसानी से ये हैकिंग जो है आपके पास यहाँ पे करी जा सकती है, ये साइबर अटैक्स आपके ऊपर जो है वो किए जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं जीरो डे वल्नरेबिलिटी। तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होता है ना, कि जैसे आपको ही आपके घर में नहीं पता होता कि कोई सा भी एक सिक्योर अनसिक्योर्ड जो है वो पाथवे आपके पास यहाँ पे रह गया। सो क्या होता है, अ जीरो डे वल्नरेबिलिटी इज अ सिक्योरिटी फ्लॉ दैट इज नॉट यन नोन और हैज नॉट बीन फिक्स। या तो आपने उसको अभी तक फिक्स नहीं किया,
या फिर इसके बारे में अभी तक किसी को पता ही नहीं है। जैसे जैसे कि कोई घर होता है जिसमें हो सकता है कोई सीक्रेटली छोटी सी कोई विंडो हो जो टूटी की टूटी ही रह गई, एंड आपने उसको जो है वो अभी तक ठीक नहीं कराया, या इवन हमको भी नहीं पता होता कि यार कई बार कोई विंडो जो है वो खुली रह गई या टूटी रह गई आपके पास यहाँ पे। तो ये वीकनेसेस को, इन वीकनेस को आपके पास एआई जो है वो आसानी से पता कर सकता है, एंड इनके लिए जो पॉसिबल रास्ते होते हैं कि किस तरीके से इसको जो है वो अटैक किया जा सकता है किससे, ये भी एआई जो है आपके पास यहाँ पे बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आएगा कि चलो ठीक है, ये सारी बातें तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, बट इंडिया के लिए अब ये इतना ज्यादा लाइक डेंजरस भी जो है आपके पास यहाँ पर क्यों हो चुका है? क्यों हो चुका है वो आपके पास यहाँ पे हुआ है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस कीवर्ड, सोफिस्टिकेशन की वजह से। किसकी वजह से? सोफिस्टिकेशन की वजह से। सर सोफिस्टिकेशन की मतलब कि मतलब अब ना, पहले के टाइम में तो क्या होता था कि पहले के टाइम में वो हैक करके आपके पासवर्ड को चुरा लेगा, बट अब ना आपके पास यहाँ पर क्या है कि सर अब ना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आपके पास यहाँ पर क्या है, खतरा जो है वो बढ़ चुका है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर ग्रिड्स आपके पास हो गया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग आपके पास है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं। अब ना इनको भी क्या है सर, इनको भी खतरा जो है आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है, एंड एक बार अगर ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो फिर क्या है सर, तो फिर वो आपके सामने एक नया नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बन जाता है। किसका मैटर? नेशनल सिक्योरिटी का मैटर जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है। सो आई होप अब जो है आप इस इक्वेशन को यहाँ पर समझ पाएंगे कि सर एआई, एआई के ऊपर साइबर अटैक्स, एंड इसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर जोड़ दें तो ये आज के टाइम में मॉडर्न टाइम, मॉडर्न प्रॉब्लम सर, मतलब नया नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपके पास यहाँ पर थ्रेट जो है वो बन जाता है। और यहीं से आपके पास एक और नया क्वेश्चन जो है वो रेस होकर के आपके पास आता है कि सर जो एआई डिवाइड है, ये बेसिकली सिक्योरिटी डिवाइड जो है आपके पास यहाँ पे बन रहा है। एंड मैं आपको बता दूं आने वाले कुछ सालों के अंदर ही आपके पास यूपीएससी के अंदर क्वेश्चंस होंगे दैट एआई डिवाइड नया क्या है, अब ये नया एक सिक्योरिटी डिवाइड आपके पास यहाँ पे बन चुका है। तो आज के बाद जब कभी भी इस तरीके के आर्टिकल्स आप यहाँ पे देखो, तो इन आर्टिकल्स को जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, एंड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होगी कि सर ये सारी चीजें हमारे पास आप पे आगे चल के एग्जाम में आपके पास यहाँ पर जो है वो आ सकती है। सो आई होप ये होमवर्क का क्वेश्चन आप जो है इजीली अब इसको पढ़ने के बाद में कर सकते हैं, दैट व्हाट इज, सॉरी नॉट पढ़ने के बाद में, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ होमवर्क। आपको क्या करना है, अब आपको रिसर्च करनी है, इतना मैंने आपको पूरा डर बताया, अब आपको ना इससे लेकर के रिसर्च करनी है कि इन सब चीजों से बचने के लिए इंडिया आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है। यस, इंडिया आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है, क्योंकि यही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर जो है वो यहाँ पे जो है वो आएगा। सो व्हाट इज इंडिया डूइंग टू सेफ गार्ड फ्रॉम एआई पावर्ड साइबर अटैक्स। तो ये आपके पास यहाँ पर होमवर्क है, आप आराम से इस क्वेश्चन को करिए, रिसर्च करो, एंड आराम से नोट डाउन जरूर करके जो है वो रख लीजिएगा। विद दिस, इफ यू आर सीरियस फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन आई वांट टू इनवाइट यू फॉर अवर मेंबरशिप प्लान। इस मेंबरशिप प्लान को आप तीन तरीके से ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, ईयरली ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। मंथली तो जस्ट इट इज़ लाइक 799 रुपीज़, क्वार्टरली 2499 में आपको मिल जाता है, एंड ईयरली आपको 6999 के अंदर आपके पास यहाँ पे मिल जाता है। इस मेंबरशिप में जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक के सारे कोर्सेज का कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड वो भी कितना, कि जितना आज तक हमने पढ़ा वो से लेकर के जिस किसी भी ड्यूरेशन के लिए आप इस मेंबरशिप प्लान को लेते हो, वो उस ड्यूरेशन के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल जो है वो हो जाती हैं। नाउ कि सर ये सब कुछ लेने से क्या होगा, लाइक व्हाई शुड यू टेक दिस मेंबरशिप प्लान? सबसे पहले तो देखो, आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर जो भी रैंडम स्टडी कर रहे हो, वो रैंडम पढ़ाई आपकी यहाँ पे बंद हो जाती है। उसके बाद जो रिसोर्सेज को लेकर के आप यहाँ पे परेशान हो रहे हो, बार बार रिसोर्सेज को बदल रहे हो, ये आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। देन जो एंडलेस स्ट्रेटजी वीडियोस आप यहाँ पे देखते रहते हो, वो आपके पास यहाँ पे खत्म हो जाता है। जो कंफ्यूजन आपके पास यहाँ पे चल रहा होता है आपकी प्रिपरेशन को लेकर के, वो आपके पास खत्म हो जाता है। एंड जो आइसोलेशन के अंदर अकेले अकेले में आप अपनी तैयारी कर रहे हो, देर इज नो कॉम्पिटिशन, वो सब कुछ आपके पास यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो बात ये तो आई कि सर खत्म तो हो गया, मगर मिलेगा क्या? मिलेगा आपको बहुत कुछ, यू कांट इवन इमेजिन कि आपको जस्ट दैट प्राइस, दिस ना, लाइक इट्स लाइक पीनट्स, उसमें आपको यहाँ पे क्या चीजें मिल जाती हैं। सबसे पहले जो मेजर प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है, विच इज द रोड मैप, दैट यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड। तो आपको सबसे पहले द मोमेंट यू एनरोल हियर, आपकी मेरे साथ एक 1-to-1 मीटिंग होती है। इस 1-to-1 मीटिंग के अंदर यू गॉट टू नो अबाउट अ वेल स्ट्रक्चर्ड 4 स्टेप रोड मैप फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। ये आप किस तरीके से ले सकते हो, तो जैसे ही आप यहाँ पे एनरोल करते हो, आपके पास मेरा इस तरीके से एक कैलेंडर का लिंक खुल जाता है। आप उसके अकॉर्डिंगली, जैसे मैं दिन में 2-3 स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली एक टाइम स्लॉट मीटिंग जो है वो बुक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बैठ करके हम आपके लिए पूरा रोड मैप जो है प्रिपेयर हो जाता है, एंड देन यू गेट वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो रिसोर्सेज को लेकर के जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है,
वो खत्म आपके पास हो जाती है। जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक के कोर्सेज आपको इसमें मिलते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, नेम द सब्जेक्ट एंड यू विल गेट द कोर्स। करेक्ट, आप वेबसाइट के ऊपर जाकर के देखिए, सारे के सारे कोर्सेज आपके पास यहाँ पे उसमें अवेलेबल है। देन कॉम्प्रहेंसिव पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स एंड पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज अकाउंटेबिलिटी मीटिंग। देखिए कोर्सेज तो आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर मिल जाएंगे, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सर उन कोर्सेज को कंप्लीट कैसे करें, वो कंप्लीट ही नहीं होते, लोग कोर्सेज लेकर के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या करते हैं, हर सैटरडे को 8 बजे वी कंडक्ट अकाउंटेबिलिटी मीटिंग, कि जो 4 ईयर का रोड मैप, सॉरी नॉट 4 ईयर, जो 4 स्टेप रोड मैप हम आपने आपके लिए बनाया था, आप उस 4 स्टेप रोड मैप के ऊपर चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे हो। चल पा रहे हो, वेल एंड गुड, नहीं चल पा रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड देन उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपके पास डिस्कस करी जाती है। तो लाइक एट एवरी सैटरडे यू गेट अ चेक, यस एवरी सैटरडे यू गेट अ चेक कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कैसी चल रही है, उसमें अंदर क्या पॉसिबल कहते हैं ना कि सुधार लाने की आपके पास यहाँ पर जरूर जो हुआ है। देन हम हर महीने में 2 बार आपके पास एक एडवांस प्रिपरेशन वर्कशॉप आपके पास यहाँ पर जो है वो करते हैं। सो लाइक एवरी मंथ यू आर गेटिंग, है ना, एवरी मंथ ट्वाइस यू विल बी गेटिंग चांसेस टू री स्ट्रेटेजाइज योर होल प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इन सारे सेशंस को भी आप यहाँ पर क्या है ज्वाइन जो है वो कर सकते हो। और ये सेशन कितनी बार ज्वाइन करने चाहिए, एज मैनी टाइम्स, जितनी बार आप इसको ज्वाइन कर सको उतनी बार आपको ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आप अपने रास्ते के ऊपर चलते रहो और एक आपको एक अच्छा पुश मिले and जितना जल्दी हो सके आप अपनी इस प्रिपरेशन को कंप्लीट करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो फुलफिल करें। एंड एट लास्ट यू गेट अ व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक ओपन कम्युनिटी होती है, जहाँ पर आपको जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, एंड पॉसिबली आपको सारे आंसर्स भी जो है वो मिल जाते हैं। सो इन अ मेंबरशिप क्या क्या मिल जाता है, यू गेट अ वेल स्ट्रक्चर्ड 4 स्टेप रोड मैप प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी मीटिंग मिल जाती है, एडवांस प्रिपरेशन वर्कशॉप का एक्सेस मिल जाता है, व्हाट्सएप कम्युनिटी मिल जाती है। जब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, तो मेरे को एक बात बताओ, आपकी 10x स्मार्ट प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए होगी कि नहीं होगी। एंड ये सब कुछ कब मिल रहा है आपको, मंथली 799 रुपीज़ के लिए, एंड ईयरली 6,999 रुपीज़ के लिए। यस, सो आराम से, इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर सीरियस, यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर दिस प्लान। सो इफ यू आर टेकिंग इट, देन अपनी 1-to-1 मीटिंग बुक करना जो है वो मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।